चाहे 2 बीघा खेत ही बेचना पड़े मुझे, अपने पैसों से उन रिहोंगियों को, उन आतंकवादियों को यहाँ से खेदने का काम करें। लेकिन चिन्हित तो कीजिए कि कौन है आखिर आतंकवादी, कौन है आखिर नक्सलवादी, कौन है आखिर जो रिहोंगिया बन के यहाँ पे बैठा है। इनको चुनाव के समय पर ही याद आता है, उनको चुनाव के समय पे ये सारी बातें याद क्यों होती हैं। अभी चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड का खत्म हो जाएगा, दिल्ली में आएगा, कहेंगे देखिए केजरीवाल ने ये कर दिया, देखिए मुसलमानों से खतरा है दिल्ली वालों को, मतलब बहुत बरगलाया जाएगा। लेकिन हम लोग इनके बहकावे में, इनके फुसलावे में आने वाले नहीं हैं। हम लोग जान चुके हैं कि इनकी राजनीति बांटना है और हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है। जुड़ेगा भारत तभी जीतेगा इंडिया। घुसपैठियों का समर्थक में बताया जा रहा है, कांग्रेस को बोल रहे नाम भी दे दिया गया घुसपैठिया गठबंधन। देखिए मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अल्फाज हैं ना, बरेली में झुमके की तरह गिर रहे हैं। अच्छा, और इतना गिरना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वोत्तम पद पर बैठे हैं, उनको शब्दों की अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। लेकिन शब्दों की गरिमा क्या हमारा जो अपने आप को नहीं बना पा रहे। अच्छा, कन्हैया कुमार ने भी बयान दिया, उन्होंने बोला कि धर्म युद्ध की बात करते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे और बीवियां धर्म युद्ध। हम लोग धर्म बचाएं और उनकी बीवी रील बनाए, हमारे बच्चे धर्म बचाएं, उनका बच्चा विदेश में पढ़े। वो अपने लड़कवा से बोल दें कि आइए महाराष्ट्र में, अमित शाह भी बोल दें गुजरात में आके धर्म बचाए। योगी जी के तो बाल बच्चा है नहीं, उनके भतीजा तो है, भाई भतीजा है, उनका भतीजा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग धर्म बचाएंगे तो धर्मवा ही खतरे में है। मैडम मैं बता दूं कि हम लोग सनातनी ब्राह्मण हैं, धर्म उन्हीं का खतरे में है, हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका भगवान नरेंद्र मोदी है, तो धर्म उनका खतरे में है जिनका धर्म बीजेपी है। हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म कभी खतरे में न था, न है और न रहेगा। अच्छा, अभी बोले जा रहे हैं उनके समय की मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, इसके क्या कहना है? मुसलमानों की एंट्री नहीं अलाउ करा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये बाबा लोग बोल रहे हैं। एक बाबा हैं जिस पे ज़्यादा बयान दे रहे हैं, उनके बाबा का क्या नाम है? धीरेन्द्र की शास्त्री। वो गए थे कहाँ पे, जहाँ पे बुर्ज खलीफा का नाम है, दुबई। हाँ, वहाँ के मुसलमानों से ऐसे गले मिल के कह रहे थे कि सबसे सुरक्षित कंट्री है दुबई। वहाँ के मुसलमानों को गले लगा रहे हैं और यहाँ के मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप कुंभ के मेले में दुकान नहीं लगाएं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जल्दी में ही कांवड़ यात्रा हुई, दुकान के नाम सामने नाम लिखना है कि अनुराग की दुकान है या अशरफ की दुकान है या दलित की दुकान है, पिछड़ा की दुकान है या आदिवासी की दुकान। बांटने का काम कौन कर रहा है मैडम, आप बताइए। हंसिए मत, गुस्सा मत दिलाइए, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मुझसे मत पूछिए, आप बताना पड़ेगा। बांटने का काम कौन कर रहा है, बोलिए। अरे मत करिए, बोलिए। मोदी जी किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी वाला बांटने का काम कर रहा है ना, कह रहा है कि मुसलमान नहीं जाएगा। हाँ, ये मैडम बहुत गिरे हुए लोग हैं, तो कह सकते हैं दलित नहीं जाएगा। जाएगा कुंभ, जैसा जाएगा कुंभ में, जैसा नहीं जाता है। महाराष्ट्र का जो डिप्टी सीएम है उसका लड़का नहीं जाता है, राजनाथ का बेटा नहीं जाता है, योगी का परिवार का लोग नहीं जाता है। अब बता रहे हैं कि जाइए उनके लिए फलाने के लिए ढिकाने के लिए नहीं जाने के लिए। आखिर क्यों ऐसी राजनीति इस देश में, क्यों? ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, कोई कहीं भी जा सकता है। हम लोग तो जमा मस्जिद में जाते हैं, कोई रोकता है हमको? तो बोल देगा ना इसी बात सुन के कि बद्धी बांधता है, चुटिया रखता है, इसको नहीं घुसने देंगे, माला पहनता है, इसको नहीं घुसने देंगे। ये मैडम अल्फाज बहुत गलत है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए। अच्छा, बीजेपी के बच्चे जो आईपीएल में टीम बनाते हैं और जनता के बच्चों को बोलते हैं कि एमपीएल में टीम बनाओ। मैडम ये जनता के बच्चों को झंडा पकड़ाते हैं, तो फिर जनता का जो बच्चा है, गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी ब्राह्मण का बच्चा है, गोपाल मिश्रा की तरह जाके किसी के घर के झंडे को फाड़ता है और बाद में वो शहीद हो जाता है। अच्छा, ये भी सवाल है कि कांग्रेस ही बोलती है कि भारत जोड़ो, और बीजेपी ने बोल रहे हैं, हम भी तो ये बोल रहे हैं एक है तो सेफ है, इसमें इतना क्यों बवाल करना? तो अगर एक हैं हम, तो हमको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर हम एक हैं तो हमारे किसान भाइयों के एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर हम एक हैं तो जाते जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही है? अगर हम एक हैं, सेफ हैं, तो मैडम आप बताइए कि बाबा सिद्दीकी को मार कैसे दिया गया? एनसीपी के नेता थे, इन्हीं के पार्टी के। अगर हम एक और सेफ की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में शाहरुख खान और सलमान खान को लगातार धमकियां दे रही हैं, उनको सेफ नहीं कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ जी को महाराष्ट्र में धमकी मिल गई थी कि उनको कैसे नहीं करने का काम कर रहे हैं। देखिए मैडम, ये बरगलाने का काम करते हैं। देश की जनता बरगलाने में आने वाली नहीं है। इस बार जनता ने ठाना है। युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि आपका सपना पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। मेरा सपना पूरा करें, हमें रोजगार दें। हमारे गाँव में बहुत लोग हैं जिनका आज भी मैडम पक्का मकान नहीं है, तंबू तिरपाल तान के रहते हैं। उनको पक्का मकान दें, किसानों के MSP को लागू कर दें, महिलाओं को सुरक्षित कर दें, जातीय जनगणना करवा दें, बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ा दें, स्मार्ट सिटी बना दें, गंगा को चमका दें। आया था कोई गंगा का लाल बनकर रह गया, अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। सब कुछ चंगा कर दें, हम एक रहेंगे, हम एक तो हैं ही, और सेफ हमको कर दें। लेकिन मैडम ये एक और सेफ करने की बात नहीं करते हैं। सिर्फ चुनाव के समय पर, पोलिंग बूथ पर इनको याद आता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चुनाव के बाद में ये सब भूल जाते हैं। जैसे चुनर धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर 4 दिन गरीब गुरुबा के बीच में रहते तो सारी लमतरानी भूल जाते। ये एक और सेफ की जो इनकी राजनीति है वो देश की जनता ने समझ लिया। और देश की जनता इस बार मैडम इनको इतना कस के उखाड़ के फेंकेगी ना कि ये पाताल लोक में चले जाएंगे। अच्छा, मोदी जी उल्टा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि वोट बैंक के लिए बांटने का काम करती है कांग्रेस। हिंदू खतरे में है, कांग्रेस वाला बोला कभी? भाजपा वाला बोल रहा है। बांटने का काम तो भाजपा वाला कर रहा है कि हिंदुओं को डराओ और वोट ले लो, मुसलमानों को डराओ, वोट ले लो। तो मतलब डरने और डराने की बात नहीं, यहाँ प्यार और मोहब्बत की बात है। नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलेगा, जनता उसके साथ में रहेगी। मोहब्बत की दुकान कोई भी खोल सकता है। अच्छा, राहुल गांधी ने भी ये बोला कि 2 विचारधारा के बीच में बिल्कुल, एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। चुनना आपको तरफ। मैडम आप बताइए कि एक तरफ मखमल बिछाया हुआ है, कारपेट बिछाया हुआ है, एक तरफ नुकीले तार है, तो आप किस पर जाना पसंद करेंगे? कारपेट पे जाना पसंद करेंगी मैडम का बात। तो हम लोग भैया नफरत में जाएंगे या मोहब्बत में जाएंगे? किसमें जाएंगे? मोहब्बत में जाएंगे ना। आप होशियार हैं, आप कॉर्पोरेट पे चलेंगी और हम नफरत में चले जाएं। जनता मैडम यही राजनीति इनकी समझ चुकी है। और उत्तर प्रदेश से इनका लगभग टुकड़ा लोकसभा में हमने साफ कर दिया और जल्द में ही विधानसभा में चुनाव है और वहाँ भी उनका टुकड़ा साफ करने का काम पूरा इंडिया गठबंधन करने का है।